वही 6 शुरू करते हैं। चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं देशतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनेकांत की यहाँ चर्चा चल रही थी। अनेकांत के पोषक सप्तभंगी की चर्चा करते हुए यहाँ अस्तित्व और नास्तित्व इन दो भंगों की चर्चा करने के उपरांत अवक्तव्य के संदर्भ में यहाँ बात कही जा रही है। और मूल बात यह है कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कौन सा पेज है पंडित? पेज नंबर 425 425 नंबर पेज पर। विषय सरल नहीं है, बस कर्णेंद्रिय का विषय बन जाए इतना मात्र है। वाच्य वाचक की कल काफी चर्चा हुई अपनी यहाँ। एक शब्द और उस शब्द के वाचक, वो शब्द तो वाचक हैं और उस शब्द के वाच्य अनेक प्रकार के पदार्थ नहीं हो सकते। एक शब्द एक ही वस्तु को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से एक वस्तु का वाचक एक ही शब्द होगा। इस तरह से वाचक से वाच्य पकड़ में आवे, इस प्रकार की बातें यहाँ कही जा रही थी। फिर निष्कर्ष देते हुए अंत में इस प्रकार की बात भी हुई 425 पृष्ठ पर बीच में कि जब दो गुणों के द्वारा एक अखंड अर्थ की युगपत विवक्षा होती है तो तीसरा वक्तव्य भंग होता है। पहला अस्तित्व नाम का गुण, दूसरा नास्तित्व नाम का गुण। अब अस्तित्व और नास्तित्व इन दो गुणों की जब एक अखंड में वृत्ति होती है, युगपत विवक्षा होती है, तो तीसरा भंग खड़ा होता है जिसका नाम है अवक्तव्य या वक्तव्य भंग हुआ। जैसे पहला और द्वितीय भंग, इन दोनों में एक काल में एक शब्द से एक गुण के द्वारा समस्त वस्तु का कथन। उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणों के द्वारा अवधारण रूप से युगपत एक काल में एक शब्द से समस्त वस्तुओं के कहने की इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है। ये आप युगपत कहना चाहोगे तो नहीं कह पाओगे। हमारी इच्छा हुई एकदम एक साथ कहने की, लेकिन एक साथ नहीं कह सके, तो वो जो स्थिति बनती है जब जबान से कुछ न कहा जाए तो उसके लिए अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवक्तव्य हो जाता है वो। और इस अवक्तव्य की स्थिति को यहाँ काल आदि 8 है। काल आदि 8 बातें कह रहे हैं। मैंने कल अंतिम चरणों में कहा था कि आप लोग इसे पढ़ें एक दो बार। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है इसको? किसी ने पढ़ा हो तो बताएं। नहीं पढ़ा? देखिए मुश्किल बहुत है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। पहले तो काल आदि 8 हैं। अब ये काल आदि 8 क्या है? काल, आत्मरूप, अर्थ, संबंध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग और शब्द, ये 8 बातें कही है इसमें। और इन 8 बातों के माध्यम से युगपत अस्तित्व का निषेध किया है। युगपत नहीं हो सकता, और युगपत नहीं हो सकता इसलिए उनके लिए अवक्तव्य पना बनता है। उस बात को सिद्ध करने के लिए ये बात कह रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि इतना जटिल विषय जो आपने पढ़ा नहीं है पहले से, फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये है क्या, ये
ऐसे भी शास्त्र होते हैं, ऐसा भी आगम में कथन किए गए हैं। हमने आज तक अध्यात्म के सरल विषयों को ही पढ़ा है ना, इसलिए अपन लोगों को इन विषयों की गंभीरता और इन विषयों की जटिलता भाषित ही नहीं होती। ये कालादि 8 है। सबसे पहला है काल। सबसे पहले नंबर डाल सकते हैं आप लोग इनके ऊपर, समझने की दृष्टि से अपन लोग बात कर रहे हैं। 8 बातें कौन कौन सी है काल को शुरू करके। पहला तो काल शब्द हो गया, दूसरा है आत्म रूप, ये दूसरा शब्द है। फिर तीसरा पॉइंट है अर्थ, चौथा पॉइंट है संबंध, पांचवा पॉइंट है उपकार, छठवां पॉइंट है गुणी देश, सातवां है संसर्ग। इस तरह से 8 हो गई। ये काल से लेकर के शब्द तक अब एक एक की व्याख्या की है। बुद्धि लगाएंगे तो ख्याल में आएगी कि कहाँ काल के बारे में क्या कहा गया, आत्म रूप के बारे में क्या चर्चा की गई, अर्थ के बारे में क्या कहा गया, संबंध कह करके क्या बतलाया इन्होंने। पहला पॉइंट जैसे काल शब्द को ले रहे अपन, तो कहा जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनकी एक काल में किसी एक वस्तु में वृत्ति नहीं हो सकती। अतः सत्व और असत्व का वाचक एक शब्द नहीं है। बस ये बात यहाँ खत्म हो गई। किसको लेकर के? काल को लेकर के। माने एक काल में एक वस्तु में सत्व और असत्व ये दोनों बातें युगपत नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए उनका वाचक एक शब्द नहीं है। सत्व का वाचक अलग शब्द है, असत्व का वाचक अलग शब्द है। एक को सत्व कहते हैं, दूसरे को असत्व कहते हैं। ये एक नहीं है, इसलिए अवक्तव्यपना घटित होता है। तो पहला पॉइंट हुआ 3 लाइनों में। बोलिए। आपने बताया जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध है, तो अतः उस एक काल में क्या बताया आपने? आपके सामने पुस्तक नहीं है? है ना? अच्छा अच्छा वही पढ़ रहा हूँ मैं। ओके ओके। जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनकी एक काल में किसी एक वस्तु में वृत्ति नहीं हो सकती। परस्पर विरुद्ध की एक काल में एक वस्तु के अंदर वृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। सत्व होगा तो असत्व नहीं होगा, असत्व होगा तो सत्व नहीं होगा। ये बात तो कही काल की अपेक्षा से। फिर दूसरी बात कहते हैं आत्म रूप की अपेक्षा। वो क्या है कि एक वस्तु में सत्व और असत्व परस्पर भिन्न रूप में है, उनका एक स्वरूप नहीं है, जिससे वे एक शब्द के द्वारा युगपत कहे जा सके। बस ये दोनों का आत्म रूप माने दोनों का अपना अपना स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसलिए उनको एक शब्द के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। ये बात हुई आत्म रूप के बारे में। बुद्धि लगाएंगे तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो आपको न तो 8 शब्द ख्याल में आएंगे, ना 8 शब्दों के लिए कहाँ कहाँ से क्या बातें कही जा रही है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इसको 3 बार पढ़ा तब जाकर समझ में आया है। सत्व हाँ जी, और हाँ, यहाँ ऐसा है ना, सत्व और असत्व दोनों का स्वरूप अलग है, इसीलिए हम युगपत नहीं कर सकते एक शब्द से। हाँ, मैं यही कहना चाहते हैं। एक वस्तु में सत्व और असत्व। क्या जी? हाँ, 2 शब्द यूज करना ही पड़ेगा, एक शब्द में नहीं कर सकते ऐसा।
हाँ, ऐसा यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए अवक्तव्य बनेगा। एक शब्द यूज करना होगा तो उसके लिए अवक्तव्य शब्द दिया जा सकेगा। ठीक है ना? देखिए फिर आगे आत्म रूप के बाद में अर्थ की बात कर रहे हैं। परस्पर विरोधी सत्व और असत्व की एक अर्थ में वृत्ति भी नहीं हो सकती। एक अर्थ में वृत्ति जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और युगपद भाव कहा जाए तथा किसी एक शब्द से उनका प्रतिपादन हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्या परस्पर विरोधी सत्व असत्व की बात कही ना यहाँ पर इस पॉइंट में, अर्थ के संदर्भ में बात कही है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आगे चौथा पॉइंट संबंध वाला दे दिया। हाँ जी, अर्थ माने पदार्थ है यहाँ, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, और उसमें परस्पर में सत्व और असत्व की एक ही वस्तु में वृत्ति नहीं हो सकती, जिससे अभिन्न आधार बना करके उनको अभेद भी नहीं कहा जा सकता। एक शब्द से उनका प्रतिपादन कैसे होगा? फिर आगे संबंध, संबंध की बात कही। संबंध से भी गुणों में अभिन्नता की संभावना नहीं है, क्योंकि संबंध भिन्न होता है। कोई कहेगा सत्व और असत्व यद्यपि दोनों अलग अलग तो हैं, फिर भी हम सत्व और असत्व इन दोनों का संबंध कर देंगे तो अभिन्न हो जाएंगे, वो एक साथ हो जाएंगे एक ही जगह पर। जैसे एक में सत्व है, दूसरे में असत्व है, ये दोनों परस्पर विरोधी है और दोनों का हमने संबंध कर दिया तो फिर वो भिन्न नहीं रहेंगे। तो ये कह रहे हैं संबंध की संभावना भी नहीं है। जैसे आगे उसी बात को समझाया, देवदत्त और दंड का संबंध यज्ञदत्त और छत्र के संबंध से जुदाई है, बस वो अलग है। वो देवदत्त और दंड का जो संबंध है, दंड मतलब डंडा लकड़ी, और यज्ञदत्त और छत्र के जो संबंध है उनसे अलग ही है। वो देवदत्त का दंड से भी संबंध है तो भी वो अलग है, और यज्ञदत्त का छत्र से संबंध है तो वो भी अलग है, और देवदत्त और यज्ञदत्त अलग है और दंड और छत्र अलग है, रहेंगे वो भिन्न भिन्न। जब कारणभूत संबंधी भिन्न है तब कार्यभूत संबंध एक नहीं हो सकता। इसी तरह सत्व और असत्व का पदार्थ से अपना अपना पृथक ही संबंध होगा। अतः संबंध की दृष्टि से भी अभेद वृत्ति की संभावना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इनको अभेद करने के लिए अपन इनमें परस्पर में संबंध बैठा देवे, इसलिए कह देंगे ये तो एक ही है, वो नहीं हो सकता। समवाय को भी संयोग की तरह विशेषण भेद से भिन्न ही होना चाहिए। क्या समवाय को भी संयोग की तरह विशेषण भेद से भिन्न ही होना चाहिए। यहाँ तक संबंध वाला पॉइंट हुआ। फिर उपकार वाले पॉइंट की चर्चा की आगे। उपकार दृष्टि से भी गुण अभिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्य में अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवहार कराना रूप उपकार प्रत्येक गुण का जुदा जुदा है। प्रत्येक गुण अपनी अलग अलग बात को अलग अलग रूप से प्रकट करता है दूसरे के सामने, इसलिए उनसे भी अभेद नहीं कहा जा सकता। उदाहरण देके बतलाए, जैसे नील घट में नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता है, जबकि पीत पीतानुराग और पीत प्रत्यय उत्पन्न करता है। भाई घड़ा यदि नीला होगा तो उसमें नीलेपन में राग होगा,
और ज्ञान भी नीलेपन का ही होगा। जबकि उसी में यदि पीलेपन नाम का गुण है तो पीठ के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है और ज्ञान भी पीठ का ही करवाएगा। उसका आपका अपना अपना पृथक पृथक उपकार है, उसका अलग अलग चीज में निमित्त बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पीत कलर का घट, पीले रंग का, येलो कलर का घट हमारे को नीला दिखने में निमित्त बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह सत्व सत प्रत्यय कराता है और असत्व असत प्रत्यय कराता है। अतः उपकार की दृष्टि से भी अभेद वृत्ति नहीं बन सकती है। उपकार माने निमित्त होना, कौन किसमें निमित्त है, इस अपेक्षा से उपकार का प्रकरण दिया जाता है। इसी तत्वार सूत्र महाशास्त्र में 5वें अध्याय में परस्पर उपग्रहो जीवा नाम की चर्चा की और ऐसा उसका अर्थ करने लगे लोग कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ये परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का अर्थ है। तो वहां उस विषय को बहुत सुंदर खोल करके उपकार की चर्चा को खोला है और ये कहा है कि उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र होता है। वो किसमें निमित्त बन रहा है, पीला घड़ा किस चीज में निमित्त बन रहा है और नीला घड़ा किस चीज में निमित्त बन रहा है, ये उनका उपकार है। तो दोनों के उपकार भिन्न भिन्न होने से इस दृष्टि से भी उनको अभेद नहीं कहा जा सकता। सत्व ये किसका ज्ञान करा रहा है, सत्य का ज्ञान करा रहा है, और असत्व या असत प्रत्यय करा रहा है। तो दोनों के उपकार भिन्न भिन्न हो गए। तो सत्व और असत्व दोनों को एक साथ अभेद वृत्ति रूप कैसे माना जा सकता है, माने नहीं माना जा सकता। इसी तरह से आगे गुणी देश की बात कह दी। एक एक पॉइंट देखने पड़ेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, बुद्धि लगा करके देखने पड़ेंगे, लेकिन कोई इससे आत्मानुभूति रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए अधिक बुद्धि लगाने योग्य भी नहीं लगता है अपने को। दार्शनिक विषयों में रचे पचे ऊहापोह करने वाले लोगों के लिए, तर्क वितर्क करने वालों के लिए है ये विषय। देखिए आगे, फिर गुणी का उपकार एक देश से नहीं होता, तो जिससे एक देश उपकारक होने से उसमें अभेद रूपता लाई जावे। एकांत पक्ष में गुणों से संसृष्ट अनेकात्मक रूप नहीं है। जब शुक्ल और कृष्ण वर्ण परस्पर भिन्न हैं, दोनों कलर ही दोनों अलग अलग हैं, तब उनका संसृष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्द से कथन हो सके। गुणी भिन्न भिन्न है, परस्पर में ही भिन्न भिन्न है कृष्ण और शुक्ल, तो एक शब्द से कैसे उनको पकड़ा जा सकता है, एक शब्द से कैसे कथन हो सकेगा। देखिएगा, कोई एक शब्द या पद दो गुणों को युगपत नहीं कह सकता। यदि कहे तो सत्य शब्द सत्व की तरह असत्व का भी कथन करेगा। सरल हो गया थोड़ा सा वाक्य। एक शब्द या एक पद दो गुणों को युगपत नहीं कह सकता। यदि कहे तो सत्य शब्द सत्व की तरह असत्व का भी कथन करेगा तथा असत शब्द सत्य का, पर ऐसी लोक प्रतीति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक के वाचक शब्द जुदा जुदा है। लोक में ऐसा बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध देखा जाता है कि हर शब्द के वाचक अलग अलग शब्द होते हैं जो जुदा जुदा होते हैं। इस तरह कालादि की दृष्टि से युगपत भाव की संभावना नहीं है तथा उभयवाची कोई एक शब्द है नहीं,
अतः वस्तु अवक्तव्य। इस तरह से यहाँ वस्तु को अवक्तव्य रूप से सिद्ध किया। अथवा ये अवक्तव्य पने की बात यहाँ हुई है, अब उसी को थोड़ा सा और क्लियर करने की बात कर रहे हैं, अवक्तव्य से रिलेटेड बात। अथवा शब्द में वस्तु के तुल्य बल वाले क्या कह रहे हैं? अथवा शब्द में वस्तु के तुल्य बल वाले दो धर्मों का मुख्य रूप से युगपत कथन करने की शक्यता न होने से, वापस देखिए इस लाइन को, अथवा शब्द में क्या नहीं है? शक्यता नहीं है, शब्द में सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है? कि वस्तु के तुल्य बल वाले दो धर्मों का मुख्य रूप से युगपत कथन करे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। या परस्पर शब्द प्रतिबंध होने से, निर्गुणत्व का प्रसंग होने से तथा विवक्षित उभय धर्मों का प्रतिपादन न होने से वस्तु अवक्तव्य। वस्तु अवक्तव्य क्यों है? इसी वजह से अवक्तव्य। यह भी सकलादेश है, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणों से अखंड वस्तु को समस्त रूप से कहने की इच्छा है। ये भी सकलादेश है, इसको भी सकलादेश कहेंगे, क्योंकि दो मुख्य गुण थे, उनको अखंड रूप से वस्तु को कहने की इच्छा हुई। यह अखंडता एक गुण रूप से अभेद वृत्ति के द्वारा या अभेदोपचार से बन जाती है। यह अवक्तव्य शब्द के द्वारा अन्य 6 भंगों के द्वारा वक्तव्य होने से स्यात् अवक्तव्य है, सर्वथा नहीं। मैंने देखो, अवक्तव्य नामक भंग से तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन बाकी के जो 6 हैं उनसे तो वक्तव्य है। ये जो अवक्तव्य है, यह अवक्तव्य शब्द के द्वारा अन्य 6 भंगों के द्वारा वक्तव्य होने से स्यात् अवक्तव्य है। अवक्तव्य शब्द से तो स्यात् अवक्तव्य है, अवक्तव्य शब्द से सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी के 6 भंगों से उसको वक्तव्य कहा गया है। यदि सर्वथा अवक्तव्य हो जाए तो अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता। ऐसी दशा में बंध मोक्ष आदि की प्रक्रिया का निरूपण निरर्थक हो जाता है। माने यद्यपि वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अवक्तव्य होते हुए भी वो सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है सर्वथा अवक्तव्य? सर्वथा अवक्तव्य कहोगे तो यही प्रश्न खड़ा होगा कि वो अवक्तव्य है, इतना कथन किया तो वक्तव्य हो गया ना, बोल दिया ना। ये उस व्यक्ति की तरह नहीं है ये बात, जिस व्यक्ति से बात करते समय वो कुछ नहीं बोल रहा और हमारे ज्यादा पूछने पर वो कहता है कि आज मेरा मौन व्रत है। कोई व्यक्ति ये कहे कि अभी मैं मौन पर हूँ, अभी मेरा मौन चल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये शब्द ही उस मौन के घातक दिखाई दे रहे हैं। यदि वक्तव्य शब्द भी बोलना तो अवक्तव्य माने नहीं बोलना। अब आपने कहा कि अवक्तव्य है, तो कहा सर्वथा अवक्तव्य है क्या? यदि सर्वथा अवक्तव्य कहेंगे तो वही बात खड़ी हो जाएगी। कौन सी बात आ जाएगी सर्वथा अवक्तव्य कहने पर? कि अवक्तव्य शब्द से वो वक्तव्य हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए स्यात् अवक्तव्य है।
यदि सर्वथा वक्तव्य हो जाए तो अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी उनका कथन नहीं हो सकता। ऐसी दशा में बंध मोक्ष आदि की प्रक्रिया का निरूपण निरर्थक हो जाता है। आगे, जब दोनों धर्मों की क्रमशः मुख्य रूप से विवक्षा होती है तब उनके द्वारा समस्त वस्तु का ग्रहण होने से चौथा भी भंग सकलादेशी होता है। क्या कहा? देखिए, जब दोनों धर्मों की क्रमशः, चौथे नंबर वाले की बात कर रहे हैं, पहला था अस्तित्व, दूसरा था नास्तित्व और तीसरे नंबर पर था अवक्तव्य। सिंगल सिंगल ले लिए थे ना बंदे पहले। यहाँ जो क्रम कहा जा रहा है उसमें सिंगल सिंगल को पहले ले लिया। तो पहले नंबर पर अस्तित्व, दूसरे नंबर पर नास्तित्व, तीसरे नंबर पर अवक्तव्य और चौथे नंबर पर अस्ति नास्तित्व। ये देखो आप, अस्ति नास्तित्व किसका नाम है? चौथे नंबर वाले का नाम। का मतलब, जब दोनों धर्मों की क्रमशः मुख्य रूप से विवक्षा होती है, क्या? जब दोनों धर्मों की क्रमशः मुख्य रूप से विवक्षा होती है तब उनके द्वारा समस्त वस्तु का ग्रहण होने से चौथा भी भंग सकलादेशी होता है। पूरी वस्तु आ गई, क्रम से कथन किया आपने। पहले अस्ति का कथन किया, फिर नास्ति का कथन किया, फिर अस्ति और नास्ति का क्रम से कथन करने से चौथा भंग हो गया, जिसका नाम अस्ति नास्ति था। यह भी कथनचित ही समझना चाहिए। यदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा उभय दोष का प्रसंग होता है। इनका निरूपण इस प्रकार होता है। अब ये किस प्रकार की स्थिति बनेगी इनमें, उसका इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया। 9 पॉइंट दिए हैं यहाँ इस बात को बतलाने के लिए। इस चौथे भंग से रिलेटेड जो अस्ति और नास्ति, अस्ति नास्ति उभयात्मक ये जो चौथा भंग है, इस चौथे भंग को समझाने के लिए और खुलासा करने के लिए 9 पॉइंट दिए हैं। देखिए, मैं पढ़ता हूँ इन पॉइंट्स की बात। मुझे पता है विषय रोचक नहीं है, मुझे पता है ये नीरस विषय है, और इस विषय को समझने और सुनने वाले लोग जो अभी सुन रहे हैं, मैं तो सच में उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे विषय को भी आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि इन विषयों को सुनना बहुत कठिन काम है। हर व्यक्ति नहीं सुन सकता। ठीक कह रहा हूँ ना? ये समझाए हाँ, उभयात्मक। बोलिए। हाँ, यदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा उभय दोष का प्रसंग होता है। ये समझ में नहीं आया। उसी को समझाने के लिए 9 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। यदि सर्वथा उभयात्मक मान लिया जाए इस वस्तु को, भाई अपन तो कथनचित कहते हैं ना स्यादवाद में, अपने जितने भी भंग हैं वे सब भंग स्यादवाद स्वरूप है, कथनचित है, किसी विवक्षा से है। स्यात् अस्ति यानी किसी अपेक्षा से अस्ति है, स्यात् नास्ति किसी अपेक्षा से नास्ति है, स्यात् अस्ति नास्ति यानी ये चौथे नंबर पर लिया। बीच में पहले स्यात् अवक्तव्य कहा तीसरे नंबर पर, तो स्यात् अस्ति नास्ति बात कही है, मतलब किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ति। आप सर्वथा नहीं लगा सकते वहां, तो आप सर्वथा लगाएंगे तो क्या समस्या हो जाएगी कि परस्पर विरोध दोष तथा उभय दोष का प्रसंग होता है। इसका निरूपण ये यहाँ कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए आप, सर्व सामान्य और तद्भाव से पदार्थ 2 प्रकार के हैं।
एक श्रुतिगम्य और दूसरे अर्थाधिगम्य। क्या कहा? सर्व सामान्य तद्भाव से ये पदार्थ दो प्रकार के हो गए, एक हो गया श्रुतिगम्य और दूसरा अर्थाधिगम्य। श्रुति मात्र से बोधित श्रुतिगम्य है तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय आदि से कल्पित अर्थाधिगम्य है। आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति, यहाँ सभी प्रकार के अवान्तर भेदों की विवक्षा न रहने पर सर्व विशेष व्यापी सन्मात्र की दृष्टि से उसमें अस्ति व्यवहार होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्य से नास्ति व्यवहार होता है। बोलो, जब इन्हीं दृष्टियों से ये दोनों धर्म युगपत विवक्षित होते हैं तो वस्तु अवक्तव्य और क्रमशः विवक्षित होने पर वो व्यात्मक है। इतने सुंदर बात कह दी है। इस बात को समझाते हुए, इस चौथे नंबर के पॉइंट को समझाते हुए स्पष्ट कर दिया। प्रतिपक्षी है भाई साहब, अस्ति और नास्ति। यदि सन्मात्र की दृष्टि से उसमें अस्ति का व्यवहार है तो प्रतिपक्षी अभाव की दृष्टि से उसमें नास्ति का व्यवहार होता है, एक ही वस्तु में। और इन दोनों दृष्टियों को युगपत कहोगे तो अवक्तव्य हो जाएगा और क्रमशः कहोगे तो व्यात्मक हो जाएगा। देखिए दूसरे पॉइंट में कहते हैं विशिष्ट सामान्य और तद्भाव। ये दूसरा पॉइंट दिया। पहला था सर्व सामान्य और तद्भाव, दूसरा दिया विशिष्ट सामान्य और तद्भाव से आत्मा आत्म तत्व, आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्य की दृष्टि से अस्ति है और अनात्मत्व की दृष्टि से नास्ति है। ये युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षा में व्यात्मक है। देखिए पीछे जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में जो चर्चा की थी वो सर्व सामान्य की बात कही थी। सर्व सामान्य माने अकेले सत्य की बात करें तो जितने दुनिया में सत्य हैं वे सब उस सत्य शब्द से ग्रहण कर लिए जावे। ये सत्य सामान्य, ये सर्व सामान्य। फिर एक विशिष्ट सामान्य कहा। विशिष्ट सामान्य और तद्भाव क्या है? विशिष्ट सामान्य और तद्भाव से कि आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्य की दृष्टि से अस्ति। मतलब अब ये विशिष्ट सामान्य क्या हुआ कि आत्मा विशेष है, लेकिन सामान्य क्या होगा कि सब आत्माएं। तो सब आत्माओं में आत्मापना व्याप्त है इस अपेक्षा से सामान्य, लेकिन पुद्गल से भिन्न है इस अपेक्षा से विशिष्ट। तो एक तो ये आपकी बतलाई, लेकिन अनात्मपने की दृष्टि से नास्तित्व है। युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य, युगपत कहेंगे तो तथा क्रमशः उभय विवक्षा में वो व्यात्मक है। फिर विशिष्ट सामान्य, ऊपर वाला जैसे आत्मा की बात कही, और तद्भाव सामान्य, जैसे आत्मा आत्मत्व रूप से अस्ति है तथा पृथ्वी जल घट पट आदि सब प्रकार से अभाव सामान्य रूप से नास्ति है। युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य और क्रम विवक्षा में उभयात्मक है। अब इस तीसरे पॉइंट में तद्भाव सामान्य कहा, अब यहाँ तद विशेष कह रहे हैं, जैसे विशिष्ट सामान्य और तद विशेष से। आत्मा आत्मत्व रूप से अस्ति है, जैसे विशिष्ट सामान्य। यही वाक्य चल रहा है ऊपर से कंटिन्यू। सेकंड में भी यही था, थर्ड में भी यही था।
आत्मा आत्मत्व रूप से अस्ति है, विशिष्ट सामान्य, और आत्म विशेष मनुष्य रूप से नास्ति है। युगपत विवक्षा में अवक्तव्य और क्रम विवक्षा में उभयात्मक है। फिर सामान्य और विशिष्ट सामान्य से, सामान्य दृष्टि से द्रव्यत्व रूप से आत्मा अस्ति है और विशिष्ट सामान्य के अभाव रूप अनात्मत्व से नास्ति है। युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य और क्रम विवक्षा में उभयात्मक है। इसी प्रकार की बातें कही है। इन 4 पॉइंट और है, मैं पढ़ देता हूँ। एक बार उनको 2-4 बार पढ़ेंगे, जिनकी विशेष रुचि होगी उनको बात समझ में आएगी, और जिनकी रुचि नहीं है उनके लिए तो बस ठीक है, कोई विषय कहा है इस प्रकार का, बस माने कोई विशेष जिज्ञासु हो तो हम उसको कम से कम एड्रेस बतला सकते हैं कि भाई इस जगह पर इन बातों के संदर्भ में पता नहीं बहुत सूक्ष्म बातें कही थी, तुम्हारी विशेष जिज्ञासा हो तो इस जगह से जान लो। देखिए 427 6 नंबर, द्रव्य सामान्य और गुण सामान्य से द्रव्यत्व रूप से आत्मा अस्ति है तथा प्रतियोगी गुणत्व की दृष्टि से नास्ति है। युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षा में उभयात्मक है। ये लास्ट वाला वाक्य भी जो है ना, प्रत्येक में ये सब एक जैसा ही है। दिख ही रहा है अपने को, युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य। युगपत माने एक साथ दोनों की विवक्षा करोगे तो अवक्तव्य हो जाएगा, नहीं कहा जा सकेगा। और क्रमशः कहोगे दोनों को तो उभयात्मक हो जाएगा। देखिए, धर्म समुदाय और तद्व्यतिरेक से त्रिकाल गोचर अनेक शक्ति तथा ज्ञानादि धर्म समुदाय रूप से आत्मा नाश अस्ति है तथा तद्भाव रूप से नास्ति है। युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षा में उभयात्मक, वही बात होगी। धर्म सामान्य संबंध से और तद्भाव से ज्ञान आदि गुणों के सामान्य संबंध की दृष्टि से आत्मा अस्ति है तथा किसी भी समय धर्म सामान्य संबंध का अभाव नहीं होता, अतः तद्भाव की दृष्टि से नास्ति है। युगपत विवक्षा में अवक्तव्य और क्रम विवक्षा में उभयात्मक। धर्म विशेष संबंध और तद्भाव से किसी विवक्षित धर्म के संबंध की दृष्टि से आत्मा अस्ति है तथा उसी के अभाव रूप से नास्ति है। जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व किसी अमुक धर्म के संबंध से अस्ति है और विपक्षी धर्म से नास्ति है। जैसे नित्यत्व की चर्चा की तो आत्मा नित्यत्व की अपेक्षा से अस्ति और अनित्यत्व की अपेक्षा से नास्ति। चेतन अचेतन की चर्चा की, चेतनत्व से अस्ति और अचेतनत्व से नास्ति कह दी, है ना। और युगपत उभय विवक्षा में अवक्तव्य है और क्रम विवक्षा में उभयात्मक है। पंडित जी, इस तरह से हाँ, इस सब में उभय उभय आता है, वो समझ में, युगपत समझ में आ गया ये सब, पर उभय के क्या? उभय माने दोनों। अच्छा, है ना। युगपत उभय, युगपत माने एक साथ, उभय माने दोनों। अभी तो युगपत उभय माने एक साथ दोनों की विवक्षा करोगे तो एक साथ दोनों की बात करोगे तो अवक्तव्य हो जाएगा। बराबर। लेकिन यदि क्रम से कहोगे तो भी आत्मक है, अस्ति नास्तित्व धर्म हो जाएगा। बराबर, है ना। तो इस तरह से चौथे भंग तक की अपनी बात हुई है। एक बार और आप लोग विचार कीजिएगा, उसके बारे में देखिएगा, है ना। 1 आध दिन और है, फिर 5वें अध्याय से तो फिर विषय थोड़ा सा विशेष प्रकार का हो जाएगा। शेष चर्चा अपन फिर आगे करें। अभी की बात को विराम देता हूँ। वाणी के ज्ञान थे मुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रो, सदा देता हूँ रो।